मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। तू ही तो मेरा है मसीहा। दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। हंसे मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। तू ही तो मेरा है मसीहा। दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज मैं यीशु तुझे पहचाना चुका। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। आज मैं यीशु तुझे पहचाना चुका। शादी का राजा तू बादशाह, शादी का राजा तू बादशाह,
I love you. सारा गौरव तुझे दे पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू हमारा सच्चा जिंदा खुदा है यीशु मसीह। मेरा यहोवा पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू सब कुछ है मेरा, सब कुछ है मेरा पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट, आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाए। पिता परमेश्वर, सबों से आप बातें कीजिए, सबों से आप सबको आशीषित कीजिए तेरे वचन के द्वारा, तेरे कलाम के द्वारा, और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं,
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे खुदावंत को हम धन्यवाद देते हैं। इस समय आपके बीच में परमेश्वर ने इस सुबह के समय में लाया और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार सब लोग ताली बजाते हुए परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आज जून महीने का लास्ट संडे है और प्रभु ने अभी तक संभाला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। जून महीना प्रभु ने संभाला। जून महीने में सबको सहायता किया, सबको खाना दिया, वस्त्र दिया, सब अच्छा प्रभु ने किया, इसलिए ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु हमें हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, हमारी दुआ को सुन रहा है और हमें सारी बातों में प्रभु कृपा कर रहा है, इसलिए प्यारे खुदावंत को धन्यवाद देते रहना चाहिए। आमीन। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा हमने तो की है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे कलीसिया के सारे लोग, सबसे पहले हमारे कलीसिया के सारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके सारे व्यवसाय, उनका बिजनेस, खेती करने वालों की खेती बाड़ी और मजदूरी करने वाले उनकी मजदूरी में आशीष प्रभु दे, उनको खेती बाड़ी में प्रभु आशीष दे, उनको बिजनेस में प्रभु आशीषित करे, नौकरी करने वालों को प्रभु आशीषित करे और सबको सुरक्षित रखे। इसलिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेलावा लांदूरावा सेखेरे व शाबाला मंदारावा। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सबके लिए, जो हमारे कलीसिया के सारे परिवार जो बिजनेस करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं और प्रभु जी खेती बाड़ी वाले हैं, मजदूर करने वाले और प्रभु परमेश्वर नौकरी, इस सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु उन सबों को इन दिनों में आशीषित कीजिए परमेश्वर, और उनको आशीषित में चलाइए, उनके बिजनेस में और आशीष में उनको चलाइए परमेश्वर, उनके बिजनेस को, उनके सारे कामों को आप हर कदम कदम पर उनको आशीष देते रहिए परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के जो लोग नौकरी करते हैं उन सबों को परमेश्वर, उनको नौकरी में, उनके कामों में प्रभु जी उनको आशीषित कीजिए आप परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो खुद खेती बाड़ी करते हैं, खेती में बोते हैं, उनको 100% फल देना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर हमारे परमेश्वर मजदूर की काम करते हैं, काम को जाते हैं, उनको उनके कामों में भी बरकत देना परमेश्वर, उनको आशीषित रखना मेरे पवित्र खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्रभु जी, जो हमारे जो काम, जो मच्छी पकड़ने का भी काम करते हैं, उनको भी परमेश्वर उनकी मच्छी पकड़ने में उनको आशीषित की दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो और किसी के काम बंद है उनके काम शुरू हो जाए मेरे पवित्र खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके धंधा पानी, जिनका बिजनेस रुका हुआ है, वो शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। प्रभु जी उनके सारे कामों को, उनके सारे बिजनेस को, धंधा पानी को ब्लेस कीजिए परमेश्वर, शुरू कीजिए परमेश्वर, ताकि उनकी सारी आर्थिक बातों को आप प्रभु जी जरूरतों को पूरा करने वाले खुदावन है आप परमेश्वर। हमारा यहोवा यीरे परमेश्वर तू है, सारी जरूरतों को पूरा करने वाला, सारी हमारी बातों को उपाय करने वाला परमेश्वर यहोवा तू ही है पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के सारे लोगों का जरूरतों को पूरा करने वाला खुदावन यहोवा यीरे तू है मेरे परमेश्वर। मेरे पवित्र पिता, इन दिनों में जो हमारे कलीसिया के लोग दुखों में होंगे, कुछ उनके दुखों से निकाल कर उनको आनंद में लेके आ परमेश्वर। प्रभु जो बीमार है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज ही इसी समय तेरा चंगाई का सामर्थ उनके ऊपर उतराए और वो चंगे हो जाए परमेश्वर।
वो सारी बीमारी से वो छुटकारा पाए परमेश्वर, क्योंकि तूने यीशु मसीह में उनको चंगाई दी है मेरे पवित्र परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सबों को सहायता कीजिए जो समस्या अड़चनी में है, जो बता देने किसी को, लेकिन उनके साथ तू रहना मेरे प्रभु, उनकी समस्या को तू छुड़ाना मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। जिनके घर में प्रभु जी कुछ कमियां हैं, जिनके घर में खालीपन है प्रभु जी, उनके सारे घर में के अन्न धान्य को, राशन पानी को से उनके घरों को भर दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से भर दे मेरे पवित्र खुदावन। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुनकर बोलकर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश के सारे लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, और भारत देश के सारे हमारे पास्टरों के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारत देश के चर्च में के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु इन दिनों में उनको सहायता करे। मैंने हाल ही में एक मैसेज पढ़ा कि कुछ कलीसिया के लोगों को भी करुणा हो रहा है, लेकिन वो चंगे भी प्रभु हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में हो रहे हैं। प्रभु सच्चा है और सबको चंगा करने वाला प्रभु है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। रीलाबा सखालाबा दराबालाबा। मेरे पवित्र पिता, इस मंदिर से हम तुझे पुकार रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हर एक प्रार्थना का उत्तर तो हमारे देता है परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रभु जी आप भारत के हर एक नागरिक को सबसे पहले आप सबों को सहायता कीजिए। हमारे सरकार को, मोदी हमारे पंतप्रधान जी को सहायता कीजिए, हमारे महाराष्ट्र के सरकार मुख्यमंत्री को सहायता कीजिए परमेश्वर, और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भारत के हर एक कलीसिया के लिए, हर एक पास्टर के लिए, प्रभु हर एक व्यक्ति को आप संभालिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के हर एक सदस्य को, हर एक लोगों को प्रभु जी जो तेरी राज्य के लिए तेरे काम करते हैं, उन सबों को इन दिनों में संभालिए प्रभु, सहायता कीजिए परमेश्वर। ऐसे भी प्रार्थना करता हूँ आपका हाथ, आपकी सहायता काफी है मेरे परमेश्वर पिता। यहोवा यीरे सबका प्रोडक्ट, सबको सबकी जरूरत पूरा करने वाला तो खुदावंद है। तूने आकाश और पृथ्वी बनाई और सारे पृथ्वी की बातों का सृजनहार परमेश्वर तू है, इसलिए सारे लोगों की जरूरत पूरा करने वाला यहोवा यीरे हम सब के लिए काफी है मेरे परमेश्वर। इसलिए सबको आप संभालिए। मनुष्य लोग, कुछ लोग, बहुत सारे लोग आगे आ रहे, लोगों को मदद कर रहे, लेकिन प्रभु जी मनुष्य से बढ़कर तेरी मदद जब होती है तो काफी है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मदद कीजिए परमेश्वर। जिनके काम बंद है उनके काम चालू कीजिए परमेश्वर। जिनके घर में खाना की चीजें ला नहीं सकते, पैसा नहीं, काम बंद है प्रभु, उनको मदद कीजिए परमेश्वर, उनको सहायता कीजिए परमेश्वर। ऐसे भी प्रार्थना करता हूँ जो तेरे दास पास्टर लोग चिंता में हैं, कुछ लोग ओ प्रभु जी वो टेंशन में है, उनकी चिंताओं को आप निकाल दीजिए प्रभु जी, उनकी सारे बातों को संभालिए प्रभु। इसमें प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार आगे के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आइए और हम मेरे द्वारा आप सबसे बातें कीजिए और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर सामर्थशाली है, आमीन। आइए हम मत्ती की किताब निकालेंगे। आज का परमेश्वर का वचन क्या है हम इसमें देखेंगे। मत्ती का 20 अध्याय, मत्ती सुसमाचार मत्त्याचा ग्रंथ त्याचा 20वा अध्याय आणि त्याचा 16 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती का किताब उसका 20 अध्याय और उसका 16 वचन। इसी
देखो, परमेश्वर का जो वचन पढ़ा है हम सब के लिए, आपके लिए प्रभु आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमने पढ़ा है, इसी रीति से जो पिछले हैं, जो पीछे हैं, जो लास्ट है, वो पहले होंगे। आमीन। जो लास्ट में है वो फर्स्ट नंबर पर होंगे, जो पीछे हैं बैठते हैं वो फर्स्ट नंबर पर होंगे, और जो फर्स्ट नंबर के हैं वो पीछे होंगे। यीशु मसीह ने कहा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा होगा? हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि अंतिम दिनों में सबों पर मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। प्रभु ने कहा कि पुराने नियम में योएल की किताब में कि प्रभु ने कहा कि मैं सबों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। योएल की किताब में आप पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि सबों के ऊपर मैं अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेलूंगा। मैं अपनी सामर्थ सबको दूंगा। मैं पवित्र आत्मा के वरदान सबको दूंगा। अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि जो प्रभु में विश्वास करेंगे, जो पवित्र आत्मा पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह पर एक विश्वास करके आएंगे, आगे आएंगे, और जिनको ऐसा लगता है कि ये अभी आ गए हैं, अभी आ गए हैं, ऐसा लगता है, लेकिन मेरे प्रियो अंतिम दिनों का ये जो वचन है, ये क्या है? बाइबल कहती है जो अभी आएंगे, आ गए हैं, अभी विश्वास किया है, जो लास्ट है, जो पिछले हैं, पीछे के हैं, वो पहले हो जाएंगे। मेरे प्रियो, कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। कितना हमारा महान प्रभु है। वो सबों के ऊपर योएल का किताब निकाले, योएल का किताब, और वो वचन पढ़ के आगे और कुछ बातें मैं बताऊंगा, लेकिन वहां पर योएल की किताब 2 अध्याय और 28 वचन मैं पढ़ता हूं, सुनिए। उन बातों के बाद में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। आमीन बोलिए। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। जो बूढ़े हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे दास दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। सब पर प्रभु कहता है, सब दास दासियां हो, जवान हो, तुम्हारे बेटे बेटियां हो, उनको भविष्यवाणी को करेंगे, उनको पवित्र आत्मा से भरकर जवान लोग दर्शन देखेंगे। जो बूढ़े हैं वो भी स्वप्न में प्रभु की वाणी देखेंगे, दर्शन देखेंगे। और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में ये प्रभु ने कहा है कि जवान लोग भी प्रभु के दर्शन देखेंगे। अंतिम दिनों में प्रभु ने कहा है कि बेटे बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। अंतिम दिनों में कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, वो प्रभु ने, प्रभु उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेलेगा। जिनको लगता है कि यार ये दास दासियां हैं, जिनको लगता है ये बेटे जवान है, ये लड़के हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि यार ये अभी इनको टाइम है, अभी ये पिछले के हैं, लास्ट के हैं, इनको आगे आने के लिए, पहले होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बाइबल कहती है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जो पिछले हैं वो फर्स्ट हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे, और जिनको लगता है मैं पहला हूं, मैं फर्स्ट हूं, मैं आगे हूं, वो पीछे हो जाएंगे।
हालेलुया। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो वचन में आपने पढ़ा है मत्ती 20 और 16 वचन में, उससे पहले कुछ बातें यीशु मसीह ने बताई कि स्वर्ग के राज्य में काम करने वालों को वो जो स्वामी है मजदूरी के अनुसार उनको क्या करता है, उनको इनाम देता है, उनको उनकी मजदूरी की काम करने की जो कीमत है उनको देता है। हालेलुया, बोलो प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं पहले जब 20 अध्याय में हम देखते हैं, मत्ती के 20 अध्याय में आप ये पढ़ेंगे 1 से 16 वचन तक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी मजदूरी देता है प्रभु। देखो हमारा परमेश्वर जो है हम सबको उसके राज्य में काम करने के लिए उसने बुलाया है, उसने चुन लिया है हम सबको। आमीन। पहले जो है पिछले होंगे और पिछले जो है वो फर्स्ट होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। ये मैंने प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु ने मुझे वचन बताने के लिए बोला कि प्रभु एक ऐसा क्यों, क्या क्या बातें हैं जो पहले जो है जो फर्स्ट के हैं, जो आगे के हैं वो पीछे होंगे, क्या कारण है प्रभु? ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो फर्स्ट में है जो आगे है वो पीछे नहीं होना चाहिए। वो तो आगे अच्छा काम करते हैं, अच्छा उन्होंने ये किया, लेकिन वो पीछे क्यों होते? उनके ऊपर प्रभु अन्याय करते हैं क्या? नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। ये वचन पढ़ने के बाद कुछ बातें प्रभु ने मुझे दिया, मैं वो आपको बोल रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं स्वर्ग का राज, पहला वचन, स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। एक दाख की बगीचा है ना, उसमें अपनी बाग में काम करने को लगाने के लिए कुछ मजदूरों को वो निकला सुबह। और हम देखते हैं कि अब संसार में 8 घंटे का काम है। कितना? मजदूरों को ढूंढना है तो 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन इस बाइबल में पढ़ेंगे तो सुबह से 6 बजे से रात के 6 बजे तक 12 घंटे काम करना पड़ता था। कितना? 12 घंटे काम करने के बाद उनको मजदूरी दी जाती थी। हालेलुया। तो यहां पर उस दूसरा वचन, उसने मजदूरों से 1 दिनार 1 रुपया, उसने मजदूरों से 1 रुपया रोज पर ठहराया आगे, और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। सुबह जब मजदूरों को उसने देखा, कुछ मजदूरों को काम चाहिए था और काम को उसने लगाया और उनको बोला कि मैं तुम्हें दिन भर का 1 रुपया दूंगा और 1 रुपया दूंगा, तुम काम करना। और वो पहले उनका स्थान था, वो गए और वो दाख की बारी में वो बगीचे में काम करने लगे। लेकिन आगे हम देखते हैं, आगे पढ़िए। फिर एक पहर दिन में चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों बाजार में हाँ बेकार खड़े देखा। प्रेज़ लॉर्ड। बेकार खड़े हुए देखा और क्या हो गया आगे? और उनसे कहा तुम भी बगीचे में जाओ मेरे और काम करो। आगे? और जो कुछ भी ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। अंत वो भी गए। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। देखो यहाँ पर उसने उनको कुछ बोला नहीं, मैं इतना तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें योग्य जो है वो तुम्हें मैं दूंगा। क्योंकि क्यों तुम ऐसे खाली बैठे हो? देखो प्रभु ने आप सबको प्रभु के राज्य के लिए चुना है, तो आप प्रभु देखता है कि कौन खाली बैठा है और कौन ऐसा काम कर रहा है। आमीन बोलो ना, आमीन।
प्रभु देखता है, उसके राज्य में सबको प्रभु ने बुलाया, सबको प्रभु ने अनुग्रह किया। आमीन बोलिए। देखो पहले वाले जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उन्होंने उनका मजदूरी ठहराया है ना। पहले वाले क्या करते, ठहराते, हाँ ये करूंगा मैं, मुझे क्या मिलेगा, प्रार्थना करूंगा मैं, मुझे क्या मिलेगा, मैं चर्च आऊंगा, क्या मिलेगा, मैं पास्टर के साथ जाऊंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मैं चर्च का आ रहा हूं लेकिन मुझे आगे की कुर्सी चाहिए, मैं चर्च का आऊंगा, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे आदर चाहिए, मेरा स्वागत होना चाहिए, मुझे सब लोग बड़ी ऊंचाई पर देखना चाहिए। ऐसा फर्स्ट वाले की सोच जो होती है अलग अलग बन जाती है। लेकिन ये जो खाली पड़े हैं, प्रभु उनको भी कह रहा है कि तुम क्यों खाली पड़े हो। आगे पढ़िए फटाफट, जल्दी जल्दी हम उसमें आगे जाएंगे। हाँ, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट हाँ। निकलकर वैसे ही किया। वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया, दूसरों को भी खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे हैं। आगे उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा तुम भी बगीचे में जाओ, दाख की बगीचे में जाओ और बाद में जाओ। और वो जाकर काम करने लगे और शाम जब 1 घंटा में वो भी काम किया। उन्होंने क्या किया, देखो दिन सुबह से लेकर बीच में जो कुछ खाली देखे उन सबको बोला कि वो स्वामी ने क्यों खड़े हो, जाओ बगीचे में काम करो और मैं तुम्हें जो योग्य है मैं तुम्हें दूंगा। आमीन बोलिए, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खाली मत बैठो, प्रभु के राज्य में काम कीजिए। प्रभु की जो इच्छा है, आप खाली मत बैठना है, प्रभु के लिए करना है। वो योग्य जो है वो आपको दिएगा। आमीन। वो जरूर देगा आपको जो योग्य है उसको, जो और वो देगा। देखो सबको प्रभु ने स्वामी ने उसको सबको बताया काम करो, लेकिन जब देने का समय आया, देखो पहले वालों को उसने नियुक्त किया, ठहराया उनको रुपया लेने के लिए, लेकिन ये बाकी के लोगों को हर समय खाली बैठते देखा तो उसने उनको काम पे लगाया। देखो कोई भी काम आदमी दोपहर के बाद 1 घंटा रहने के बाद काम को लगाएगा उसको, हेलो, काम को लगाएगा उनको? नहीं लगाया। वो बोलेगा अभी समय खत्म हो गया, दोपहर के बाद अभी क्या काम को लगाना है और क्या पगार देना है इसको, है कि नहीं? ये आदमी सोचेगा। कंपनी वाला भी बोलेगा आज तू लेट आ गया है, क्या फायदा नहीं, घर पे जाकर आराम कर, है ना। 1 घंटा रहने के बाद, खाली 1 घंटा नहीं है, क्लोज होने वाला है दुकान या क्लोज होने वाली कंपनी, नहीं क्या तो बंद होने वाला है, डोर मॉल भी बंद होने वाला है और गया है काम करने के लिए। कोई भी ऐसा दुनिया में कोई भी उसको लेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा प्रभु ये सिखा रहा है कि उसने उन सबों के ऊपर अनुग्रह किया। आमीन बोलिए। उसने उन सबों के ऊपर अनुग्रह किया, एक के ऊपर में अन्याय नहीं किया, सबों के ऊपर उसने अनुग्रह किया। कौन से भी समय में हो, उनको प्रभु ने अंदर ले लिया बगीचे में और उनको उनके राज्य के लिए काम करने के लिए कहा और उनको कहा कि मैं तुम्हें जो योग्य है मैं तुम्हें दूंगा। हमें बोलिए। जब देखिए आप बोलेंगे कि अभी मैं आया हूं, अभी मैं काम करूंगा प्रभु के लिए, लेकिन स्वर्ग में ये दिखाता है प्रभु जो यज्ञ है उसका प्रतिफल देने वाला प्रभु है। आमीन बोलिए। प्रभु जो योग्य है वो सब कुछ देने वाला प्रभु है। लेकिन शाम के समय जब समय आया हर एक की मजदूरी का प्रतिफल दे, तो क्या हो गया मालूम है? पढ़िए। साँझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपनी भंडारी से कहा, बुलाकर कहा, मजदूरों को बुलाकर हाँ, पिछलों से लेकर, पहले किधर से? जो लास्ट में जो आए थे उनसे लेकर मजदूरी की इनाम देने के लिए शुरू करने को कहा। आगे
पिछले से लेकर हाँ। पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। हाँ जब वे आए हाँ, जो घंटा भर दिन रहे जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। और उन्हें एक एक रुपया मिला। आगे, जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, हमें अधिक मिलेगा। हाँ, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उनको भी एक एक रुपया मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ाए और वो उस स्वामी के साथ कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, के कहने लगे और कहने लगे कि पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। कर दिया। रुपया दे दिया उनको भी, हमारे बराबर उनको तूने दिया। हाँ, आगे, क्या किया? जिन्होंने दिन भर भार उठाया, और धूप सहित, उसने उनमें हाँ, से एक को उत्तर दिया, और उसने उनको एक को उत्तर दे दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार न ठहराया था? क्या तूने मुझसे एक रुपए में ठहराव नहीं किया था? क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि नहीं अपना? 1 रुपया मिलेगा, काम करेंगे 12 घंटे। आगे, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। उतना भी मैं उस पिछले को दूं। क्या यह उचित नहीं क्या यह उचित नहीं कि मैं अपनी माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है। तो बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। समझ में आ रहा है? अभी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी जो पहले हैं वो क्यों पिछले होते हैं? जो पहले हैं वो लास्ट में क्यों होते हैं? लास्ट में क्यों जाते हैं? वो थोड़ा घमंडी होते हैं, वो थोड़ा अभिमानी होते हैं, वो तो बन जाते हैं। जब ये मजदूरी का जब कीमत दे रहा था वो स्वामी, पिछले को उन्होंने 1 घंटा काम किया, उसको भी 1 रुपया दे दिया। दोपहर के जो आए थे उनको भी रुपया दिया, सबको रुपया दिया, और उनको भी 1 रुपया दिया, पहले वालों को। तो ये पहली बात, पहले वाले जो है, पहले वाले बोलो, फर्स्ट वाले जो है वो कुड़कुड़ाने लगे। कुड़कुड़ाए जो बोलते ना, हम 20 साल 30 साल से हम प्रार्थना कर मसीह है, हम 30 साल के मसीह लोग हैं, हम जन्म से क्रिश्चियन है, हमारे सर्टिफिकेट क्रिश्चियन है। हालेलुया। लेकिन देखा जाए तो फर्स्ट वाले कुड़कुड़ाते जाना। किसके साथ कुड़कुड़ाने लगे? स्वामी के साथ। इसका मतलब परमेश्वर के साथ, स्वामी के साथ, जो अधिकारी हैं, जो पास्टर हैं, उनके साथ कुड़कुड़ाने लगते। हालेलुया। यहां पर यही होने लग हो गया कि ये पहले जो है पीछे क्यों गए, पिछले क्यों होंगे? मैं ये बोल रहा हूं, पहले जो है वो पिछले क्यों होंगे? क्योंकि पहले जो है वहां पर बने रहने के लिए वो उनके अंदर कुछ गुण की कमी हो जाती है। पहले जब स्टार्ट में जब प्रार्थना में आते हैं ना, जब स्टार्ट में भक्ति में प्रार्थना में, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले वालों का गुण क्या है कि जब वो पहले बन जाते हैं प्रभु के
के राज्य में बड़े बड़े पद उनको मिल जाते हैं, बड़े बड़े सब लोग पहचानने लगते हैं, सब लोग उनको वाहवाह करते हैं, उनके कामों की तारीफ करते हैं और उनको जब वो बड़ा बड़ा समझते हैं और उनको पहले वालों को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा उनको ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा उनको सब कुछ स्वागत होना चाहिए, सब कुछ बातें। लेकिन ये पहले वालों को ये आदत नहीं लगती कि जो पिछला है उनके साथ उनको सम्मान मिले, उनके साथ उनको कुछ तो बख्शिश मिले, तो वो कुड़कुड़ाने लगते हैं। मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए था, मैं आकेदार हूं उसके लिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। क्या करना नहीं चाहिए? उसको भी नहीं मिलना चाहिए। उसको क्यों मिला? उसको क्यों ऐसा किया? मैं ही हूं सब कुछ। बोलो प्रेज लॉर्ड। पहले का प्रॉब्लम क्या है? उनको रुपए मिला, लेकिन वो कुड़कुड़ाने क्यों लगे? क्या प्रॉब्लम था ये पहले वालों का? ये वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूं आपको, ये जो है पिछले वालों को भी रुपए मिले इसलिए कुड़कुड़ाने लगे। पहली बात कुड़कुड़ाना, ये पहले से लास्ट जाने का गुण है। प्रेज लॉर्ड। यहां पर यही बोल रहा हूं मैं कि दूसरी बात उन्होंने क्या की मालूम है? झगड़ा किया। स्वामी के साथ क्या किया? झगड़ा करने वाले होते हैं पहले, हर बात में झगड़ा करना, हर बात में बात करना, हर बात में शब्द से शब्द बोलना, शब्द से शब्द बोलना, शब्द कुछ आदर नहीं, स्वामी का आदर नहीं। यहां पर देखते हैं ना क्या कर रहे हो, देखिए क्या कर रहे हैं। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगी, बोलने लगी। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। मुझे बताओ, पहले छोड़कर जो लास्ट में है, जो बीच में आ गए थे, जो नहीं क्या ऐसे आ गए थे, सब लोग वो किसी ने भी कुड़कुड़ाया नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा। बोलो ना आमीन। बोला क्या कुछ शब्द नहीं? कुछ शब्द तो कहा गया उसको, उस स्वामी को, गृहस्थ को कुछ तो बोला गया उन्होंने। बीच में आने वाले, लास्ट में आने वाले तो कुछ भी नहीं बोला। मिला तो वो खुश हो गए, अरे वाह प्रभु की दया है, वाह प्रभु की दया है। बोलो प्रेज लॉर्ड। पिछले वाले का गुण क्या है? देखो, वो कुछ बात नहीं करेंगे, नम्र रहेंगे, वो खाली बोलेंगे ये करना है, प्रभु की दया है। गाना गाना है, हाँ प्रभु की दया है। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। बोलो ना आमीन। गाना गाना है, पास्टर बोलेंगे गाना गाना है आपको, पिछले जो आए नए ना आपको गाना है, इतना बड़ा काम, हालेलुया धन्यवाद, गाना गाने हमारा धन्यवाद। वो नम्र आएंगे, गाएंगे। पिछले वालों को बोल लगेगा, तो पहले वाले जो है आगे आ गया, मैं सीनियर हूं, सीनियर करके पीछे हो जाते हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा हमारा परमेश्वर है जो अंत का पिछला व्यक्ति जो है उसको आगे लाने वाला प्रभु है। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर वो कुड़कुड़ाने लगे और इन पिछलों के एक ही घंटा काम किया, तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया। क्या कर दिया? हमारे बराबर। क्या हो गया फिर हमारे बराबर कर दिया तू? प्रभु तो कहता है, रोम की किताब 2 अध्याय 11 वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। बोलो आमीन। पढ़िए रोम की किताब, जब तक निकालिए मैं कुछ बातें आपसे, आप बाइबल में आपके घर में बैठे हैं, बाइबल खोलिए और रोम की किताब 2 अध्याय 11 वचन पढ़िए। हालेलुया। हाँ 11 वचन। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पक्षपात नहीं करता। हमारा परमेश्वर, बोलो हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी को ऊपर किसी के नीचे ऐसा नहीं करता, वो सबके ऊपर समान प्रेम करता है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो सबके ऊपर समान प्रेम करता है, सबके ऊपर समान अनुग्रह करता है। बोलो आमीन। हालेलुया।
संसार में लोग पक्षपात करते हैं, अरे ये स्त्री है, ये ज्यादा संयोग है, ये टेस्ट के ऊपर, ये ज्यादा ये काम नहीं करना चाहिए, ये प्रार्थना कर सकती क्या, ये प्रार्थना स्त्री पुरुष भेदभाव, लड़का है तू, ये जवान है तू। लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन बोलिए, बोलो हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबों के ऊपर अनुग्रह करता है, सबों के ऊपर प्रेम करता है। बोलो सब जन, सबों के ऊपर प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर सबों के ऊपर वरदान भेजता है, पवित्र आत्मा भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में लिखा है 120 जन जो थे वो घर में बैठे हुए थे, उन सबों को पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भेद भर दिया। आमीन बोलिए। जिनको लगता था अरे पतरस भी प्रभु को उसने नकारा, बहुत पीछे हो गया था, आगे पीछे करना परमेश्वर के हाथ में होता है। बोलो आमीन। बोलो उन्नति, बढ़ोतरी, बड़े पद, ऊंचे पद सिर्फ परमेश्वर की ओर से आते हैं। आमीन बोलिए, बोलो हालेलुया। तो यहां पर ये कहने लगे हमारे बराबर कर दिया। मत्ती की 20 अध्याय 12 वचन में कहने लगे कि तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया। बोलो हालेलुया। तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, बराबर कर दिया तो? प्रभु ने उनको कहा ना, हे मित्र, क्या तुझे पर मैं अन्याय कर रहा हूं? हालेलुया। क्या प्रॉब्लम था? यही प्रॉब्लम होता है पहले वालों का कि उनको पिछले वाले उनके बराबर होना उनको अच्छा नहीं लगता। पिछले वाले उनके समान होना, उनके समान। तो देखो ऊपर स्टेज के ऊपर, मैं उदाहरण तो देना चर्च के ऊपर, चर्च में कि अगर एक गाना गा रहा है, पिछले वाला आया और वो भी गाना गाए कि वो उधर गलत किया उसने, थोड़ा अच्छा नहीं गाया। 20 साल से गाना गा के परफेक्ट होता है ना, और 20 साल के बाद एक पिछला वाला आता है, 1 साल में आता है, बोलता है पास्टर मैं गाना गाओगे, गाना गाओ? तो फिर बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं अरे गाओ गाओ। परमेश्वर बोलते हैं हाँ गाना चाहिए, सबको ना, सब गाना चाहिए। आमीन। फिर वो गाना गाता है हालेलुया हालेलुया, लेकिन सीनियर जो है पहले वाले गलती कर रहे, हंसते क्या करते, और उनको लगता है अरे मैं बहुत भारी गाता हूँ, और पिछले वाले को बोलते हैं आप ये प्रभु देखता है ऊपर से, ऐसा ही क्या, अभी इसको भी वरदान में देता हूँ। आमीन। इसको मैं भी वरदान देता हूँ, फिर वो भी पिछला होता है, मेरे बराबर हो रहा है। चला क्यों? पहले वाला पिछला पीछे होता है, पहले वाले में जलन होती है, पिछला वाला व्यक्ति आगे आगे आ रहा है, अच्छा प्रार्थना कर रहा है, अच्छा गा रहा है, अच्छा सब कुछ कर रहा है। अभी पास्टर बन गया था लेकिन आगे आगे आ रहा है। पहले वाला मैं तो 20 साल से पास्टर हूं। हालेलुया, बोलो प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, सबों के ऊपर अनुग्रह करने वाला प्रभु है, सबों के ऊपर वरदान को भेजने वाला प्रभु है। आमीन बोलिए। ये क्या कर रहे हैं? हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया, घाम सहा, धूप को सहा, उसने उनसे में से एक को उत्तर दे दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। किसी के ऊपर परमेश्वर अन्याय नहीं करता। बोलो, किसी के ऊपर परमेश्वर अन्याय नहीं करता, वो सबको अनुग्रह करता है, सबको ऊपर। प्रभु ने क्या कहा है? जो विश्वास करेंगे ना वो चमत्कार करने वाले होंगे। आमीन बोलिए, बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने कहा है जो विश्वास करेंगे मुझसे भी बड़े चमत्कार करेंगे। बोलो हालेलुया। जो विश्वास करेंगे वो कभी लज्जित और वंचित नहीं होंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड, है ना। किसी के ऊपर प्रभु अन्याय नहीं करता। पहले के ऊपर भी अन्याय नहीं कर रहे प्रभु, उनको भी रुपया है, उनको भी वही सम्मान दिया, लेकिन उनको क्यों गलत लग रहा है कि पिछले वालों को भी बराबर मिल रहा है, इसलिए वो पिछले होंगे ना। अभी उनके ऊपर अन्याय किया क्या? उनको भी समान अनुग्रह किया, उनके ऊपर प्रेम नहीं किया क्या? उनके ऊपर प्रेम करता है। देखो 20 साल से जो प्रभु प्रार्थना में है, लेकिन
20 साल से प्रार्थना में है, अच्छा चल रहे, लेकिन वो पीछे पीछे जा रहे, उनके ऊपर प्रभु परमेश्वर प्रेम नहीं करता क्या? उनके ऊपर भी प्रभु प्रेम करता है। जैसे पहले वालों को भी रुपया मिला, इसका मतलब उनके ऊपर भी वही प्रेम का प्रभु करता है। जो पिछले वालों को भी प्रभु प्रेम करता है, वो पहले वालों को भी वही प्रेम करता है। आमीन बोलिए। पहले वालों को जो पवित्र आत्मा देता है, पिछले वालों को भी पवित्र आत्मा प्रभु देता है। आमीन बोलिए। सबों के ऊपर बोलो, सबों के ऊपर बोलो, सबों के ऊपर प्रभु प्रेम करता है। इसलिए प्रभु उनको बोल रहा था, स्वामी बोल रहा था कि क्या मैं तुझ पर अन्याय कर रहा हूं क्या? पहले वालों पर अन्याय नहीं है। पहले वाले खुद के गलती के कारण वो पीछे हो जाते हैं। क्या होते हैं? कुड़कुड़ाना। पहली बात क्या करना, दूसरा झगड़ा करना, शब्द शब्द पर, बात बात पर बोलना, पकड़ना शब्द शब्द पर। हालेलुया। तीसरा, दूसरों की उन्नति देखकर, दूसरे लोग आगे आ रहे वो देखकर दुष्टि, आंख में जलन रखना, ईर्ष्या करना। आमीन। इसी कारण पहले जो है वो पीछे होंगे। लेकिन देखो यहां पर मैंने कुछ प्रभु ने मुझे बताया, पहले जो है ये क्यों पीछे होते हैं? कुछ लोग अपने ही ज्ञान के ऊपर निर्भर रहते हैं। पहले में जो आते हैं अपने ज्ञान, मैंने कष्ट किया, मेरी ताकत, मेरा ज्ञान, मैंने ये स्टडी किया, मैंने ये स्टडी किया, मैंने 10 साल स्टडी किया, डॉक्टर की, ये की, वो की, मैंने डॉक्टर की, मैंने टेक्निक मुझे बहुत टेक्निक मालूम है, वो टेक्निक ऐसे ऐसे सिखाऊंगा। टेक्निक वगैरह डॉक्टर ही नहीं चलता, प्रभु का अनुग्रह से सब कुछ चलता है। आमीन बोले, बोलो प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या बोलता है मालूम है? जो कुछ भी मैं हूं और जो कुछ भी मैंने सेवकाई की है और जो कुछ भी मैंने प्रभु का काम किया है, गांव-गांव में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाया है, और जहां गांव-गांव में जाकर मैंने कलीसिया को स्थापन की है, और जो कुछ भी मैंने किया वो मैंने नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर के अनुग्रह ने किया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह ने किया है, पौलुस कहता है मेरे अंदर परमेश्वर के अनुग्रह ने। पौलुस को ज्ञान था यहूदी को प्रचार करने के लिए, पौलुस को ज्ञान था, यहूदियों को पवित्र शास्त्र का ज्ञान था, सब कुछ ज्ञान था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था कि गांव-गांव में जाकर, विलेज में जाकर उसको क्या करना। लेकिन प्रभु ने क्या किया? उसको ऐसा अनुग्रह दिया कि वो इस्राएल यहूदियों में नहीं, लेकिन अन्य जातियों में जाकर उसने सुसमाचार सुनाया। आमीन बोलिए, प्रेज लॉर्ड। अन्य जातों में उसने जाकर काम किया। पौलुस तो सब जनों से पीछे था, वो 120 जनों में भी नहीं था। पौलुस 120 जनों में नहीं था, वो सबसे पीछे था, बाद में आया वो था। लेकिन प्रभु ने उसके ऊपर इतना अनुग्रह किया, इतना उसको सामर्थ और वरदान से भर दिया, इतनी अन्य भाषा से भर दिया कि वो गांव-गांव अन्य जातियों में जाकर मिरेकल करने लगा, चमत्कार करने लगा, और प्रभु की अद्भुत कृत्य करके सुसमाचार सुनने लगा। जेल में भी उसने कलीसिया बनाया। प्रेज लॉर्ड बोलो। जहां पर प्रभु का काम नहीं, वहां पर उसने प्रभु का काम किया, और वो आकर बेलतों के बराबर बैठने लगा। आमीन बोलो। सब लोग कह रहे थे हम पेरे थे, लेकिन प्रभु कहता था मैं प्रभु का दास हूं। हालेलुया। लोगों ने भी उससे कहा पौलुस प्रेरित है। आमीन आमीन। वो खुद को मानता था कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं कलीसिया को सता देता। इतनी नम्रता पौलुस में थी। आमीन। इतनी नम्रता पौलुस में थी, वो बोलता था कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैंने कलीसिया को तकलीफ दी। उसी के ऊपर प्रभु ने इतना अनुग्रह किया कि उसको प्रभु ने बड़ा सेवकाई में दिया। आमीन बोलो। टेक्निक ये मैंने पढ़ाई की, ये मेरे से, मैंने नहीं बोल रहा पढ़ाई करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसका घमंड नहीं होना चाहिए। मैंने डॉक्टरी की, ऐसा बार बार कहकर घमंड नहीं करना चाहिए। परमेश्वर वो शब्द सुनता है, और प्रभु वो टेक्निक वालों को पीछे रखता है, और जो टेक्निक वाले नहीं, जो डिग्री वाले नहीं, उनको आगे लाता है। आमीन बोलो। जैसा पतरस को किया, क्या चुन लिया? आना नहीं था पतरस, उसको कितना ज्ञान नहीं था, मच्छी पकड़ना उसका काम था, लेकिन उसको प्रभु ने अनुग्रह किया, और एक प्रचार में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आमीन बोलो। तो ये टेक्निक पहले वाले, डिग्री वाले के ऊपर घमंड करते हैं,
बात सीनियर समझते हैं, हर बात में सीनियर, पिछले वालों को दबाते की कोशिश करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, ईर्ष्या करने वाले लगते हैं, जलन रखते हैं, पीछे उनसे पीछे आए आगे जा रहे तो जलन रखते हैं, दूसरों को आगे देखना उनको पसंद नहीं। हालेलुया। लेकिन पिछले वाले क्या है, जो भी मिला वो बोलते हैं बहुत प्रभु का अनुग्रह है। आमीन बोलो, बोलो प्रेज़ लॉर्ड। जो भी प्रभु जिसको बढ़ा रहा है आगे से रुकेंगे, उनके जीवन में एक ही रहता है, वो बोलते प्रभु का अनुग्रह है मेरे ऊपर। क्या है, मैं नहीं कर रहा कुछ, वो बोलते हो, वो बोलते परमेश्वर कर रहा है। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में यही परमेश्वर करने जा रहा है। जो पिछले हैं उनको आगे कर रहा है। आमेन। जो पिछले हैं, जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, खाली हैं, उनको प्रभु अनुग्रह से उसके वरदानों से प्रभु को पास बुला रहा है और उनके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। आमेन। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। और जो पहले हैं अभी जो है वहां पर बने रहने के लिए कुड़कुड़ाना बंद कीजिए, फिर आपको भी वही प्रभु आपको रखेगा। आमीन बोलो। आप झगड़ा करना, बकबक करना, ईर्ष्या करना, जलन करना छोड़ दीजिए, आपको भी प्रभु वहां पर ही बनाए रखेगा। लेकिन जो पहले हैं कुड़कुड़ाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, कपट करते रहेंगे, आज जो तो पिछले वाला उनके समान बराबर आ रहा है तो जलन रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, तो वहां से हटाएगा परमेश्वर और पीछे करेगा। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए ये प्रभु का वचन है, जो पहले हैं चलो पीछे जाओ, और पीछे वाले आओ सामने आओ। ये प्रभु का काम है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। जिनको लगता है अरे बेटा है, बच्चा है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उठेगा प्रभु और उसके द्वारा भविष्यवाणी करेगा। आमीन। हालेलुया। पिछला अरे बूढ़ा ये क्या कर सकता है बोलेंगे, बूढ़े भी प्रभु के दर्शन देखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। अरे ये लड़की है, लड़की भी करेगी। पवित्र शास्त्र बोला है कि बेटियां भविष्यवाणी करेगी। खाली बेटे नहीं, बेटियां भी भविष्यवाणी करेगी। लड़कियां भी परमेश्वर की सेवा करेगी, लड़कियां भी परमेश्वर के राज्य में काम करेगी और प्रभु की महिमा करेगी। आमीन। चमत्कार करेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में संभाल के रहिए। आपको पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं पड़ना है, तो बने रहिए। कुड़कुड़ा मत, शब्द पर शब्द मत दीजिए, हर बात में नम्र रहिए। योग्य जो है इनाम वो परमेश्वर देता है। हालेलुया। जो योग्य है वो सब कुछ देता है। उसने भी तुम्हारे सबको दिया, वो हमको भी देता है परमेश्वर। बोला आमीन। कभी भी याद रखना, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। बोला आमीन। कभी भी प्रार्थना करते समय खुद को कम मत समझिए, प्रभु को बोलिए, परमेश्वर को बोलिए। क्या बोलिए मालूम है, परमेश्वर तो एलिया को सामर्थ को देता है तो मुझे भी देता है। आमीन। यीशु ने तो कहा क्या, यीशु मसीह ने तो क्या कहा है, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं ना, मुझसे भी बढ़कर काम करेंगे। ये बात होनी चाहिए। आमीन बोलो। आपसे भी बढ़कर कोई पिछले वाला काम कर रहा है तो प्रभु की महिमा हो बोलना है। आमीन। एक बार यूहन्ना के पास आए लोग, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के पास, और बोलने लगे, यीशु मसीह के चेले भी बपतिस्मा करने लगे। बहुत सारे चेले यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, तो यूहन्ना ने क्या कहा मालूम है, वो बड़े मैं घटू। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वो बड़े और मैं घटू। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। बोलिए कीबोर्ड साउंड। हालेलुया जीसस। रिखा नामा संदारा बाला 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 बाला। तेरे नाम के लिए जिए हम,
यस आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने ऐसा कहा कि तेरे नाम के लिए हम जिए थे, तू बढ़े और मैं घटूं। पहला जो बना रहना चाहिए वो हमेशा बोलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह बढ़ता जाए। पिछला वाला भी आए प्रभु की महिमा कर रहा है, बढ़ता जाए प्रभु का काम, प्रभु का राज्य बढ़ता जाए। हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस बढ़े मैं घटूं, ओ रामा सारामा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु हालेलुया। अपने मन जीवन की तरह प्रभु की महिमा हो। हमारे जीवन में कुड़कुड़ा नहीं होना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए, शब्दों में बार बार झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। पिछला पहला क्यों होता है मालूम है? जो लास्ट है फर्स्ट क्यों होता है मालूम है? वो हर बात में प्रभु को धन्यवाद देता है, वो हर बात में प्रभु को बोलता है प्रभु तेरा अनुग्रह है। लेकिन पहले वाला वो उस प्रभु के अनुग्रह को तुच्छ मान जाता है। पहले वाला जो उसको पद मिला, जो प्रभु की महिमा करने के लिए सेवकाई मिले, उसको वो कम समझता है। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो पहले वालों को निकालेगा बाहर और पिछले वालों को आगे लाएगा। आमीन। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्तुतियों के बीच में विराजमान है प्रभु। कुड़कुड़ाने वाले, जलन रखने वाले, कपट करने वाले, झगड़ा करने वाले, निंदा करने वालों के बीच में विराजमान नहीं है प्रभु। स्तुति करने वाले के बीच में प्रभु है, उसके संग प्रभु है, मिराकल उसके साथ है। हालेलुया। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। अगर आप अनाड़ी भी हैं, अगर आप अच्छा गाना भी नहीं आता, लेकिन सच्चे दिल से आत्मा से गाएंगे तो प्रभु आपके अंदर विराजमान
हमारे वजह से नहीं, यीशु के नाम की वजह से। आमीन। चंगाई किसके लिए? यीशु के नाम में। भलाई किसमें? यीशु के नाम में। सच्चाई किसमें? यीशु के नाम में। ऊंचाई किसमें? यीशु के नाम में। आशीष किसमें? यीशु के नाम में। हालेलुया। तो घमंड किस बात का? बोलो प्रेज लॉर्ड। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। बोलो तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु बोलो सब लोग अपने हाथ उठाकर बोले, हाथ उठाकर। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है यीशु मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ यीशु मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। प्रभु यीशु मसीह तू बड़े, तेरा राज्य बड़े और मैं घटूं प्रभु। हालेलुया। रिंदालाबा सखालाबालाबा। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा प्रभु तूने बात किया कि जो पहले है वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं पीछे वो आगे होंगे, पहले होंगे। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं तू सबों के ऊपर प्रेम करता है। पहले के ऊपर भी समान प्रेम करता है, पिछले के ऊपर भी समान प्रेम करता है। पहले के ऊपर भी समान अनुग्रह करता है, पिछले के ऊपर भी असमान अनुग्रह करता है। तू किसी का पक्षपात नहीं करता मेरा परमेश्वर। तूने कहा है सब लोग दर्शन देखेंगे, सब लोग मिरेकल करेंगे, सब लोग तेरी महिमा करेंगे, सब लोग मेरी महिमा करते हुए तेरे राज्य में अद्भुत काम करेंगे। तूने सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला है। हाँ मेरे परमेश्वर, पवित्र खुदा मैं फिर भी प्रार्थना करता हूं जो पहले हैं उनकी गलतियों को माफ कर ताकि वो पीछे ना हो पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो पहले उनके अंदर कुड़कुड़ाहट उनके अंदर की निकाल दीजिए, उनके अंदर की सारी ईर्ष्या को, जलन को, कपट को, उनकी दृष्टि में की सारी अशुद्धता को निकाल दीजिए और प्रभु उनको भी ब्लेस कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं जो पिछले, हाँ प्रभु वो भी आगे आना चाहिए। हाँ प्रभु उनको आगे लेकर आ, तेरे राज्य में बढ़ा उनको प्रभु जी, तेरी महिमा में उनको बढ़ा परमेश्वर और तेरे नाम की महिमा हो। जो पीछे भी